अज़ीज़ बच्चों, इस्लाम की नशीन माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नियम मन्नारे अल्लाहु अकबर मी ज़नम दम ज़बू बकरो उमर उस्मानो हैदर मी ज़नम क़ादिरियम नारे या गौस आज़म मी ज़नम दम द शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफ़ीअल मुज़निबीन या रहमतल लिल आलमीन, या अमानल ख़ाइफ़ीन या मुल्तजा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़ए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुल क़ुबा इमदाद कुन। गौस आज़म बमनी बे सरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मुश्किलाते बे अदद दारे माँ अल मदद या गौस आज़म पीर माँ। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले अपने आका मौला दोनों आलम के मालिक मुख्तार नाइबी परवरदिगार इमामुल अंबिया रसूलों के ताजदार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम अलैहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये नूर निकहत में डूबी हुई अज़ीमुश्शान शब और इस गांव के रहने वाले सभी मुसलमानों ने जो मेहनत व मशक्क़त की है वो हम सब की निगाहों के सामने है। ऐसा महसूस हो रहा है कि रहमतों नूर की झमाझम बारिश हो रही है। ख़ासतौर पर क़ारी तौहीद साहब की बड़ी मेहनत है इस जलसे को सजाने संवारने में। अल्लाह ताला उनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस जलसे के सदक़े और तवस्सुल से तमाम शुरकाए महफिल के ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुझसे क़ब्ल आप बहुत ही बेहतरीन और अच्छी गुफ्तगू समाअत कर चुके हैं। सैयद आदिल मियाँ साहब किबला जो अभी अभी तशरीफ़ ले गए हैं, उनकी वालिदा की तबीयत भी अलील है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए और सैयद साहब के ऊपर उनकी वालिदा का साया तादिर कायम दायम फरमाए। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन जलसा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अभी तक जैसा कि सुना मुझसे कबल कई लोगों की तकरीरें हो चुकी हैं, बयान हो चुके हैं। वक्त जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, यानी जो टाइम लिमिट बताई गई थी जलसे की वो पूरी हो चुकी है। और देखिए, तकरीर और बयान और जलसे ये होना और सुनना सुनाना, ये मैं एक बात आपको बता दूं, तकरीर नहीं करनी है मुझे, है ना। कुछ बातें करनी है आपसे, कुछ ऐसी बातें जो मैं ज़रूरी समझता हूं करना, ये आपको सुनना है और उस पर कोशिश करना है अमल करने की। तो तकरीरें होती हैं, जलसे होते हैं, बयानात होते हैं। कभी हम दोनों हाथों को उठाकर या रसूलुल्लाह कहते हैं, कभी सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नारे भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। और जलसे में शिरकत के बाद ऐसा लगता है कि ईमान ताज़ा हो गया। और ये हकीकत है, ये कोई झूठी बात नहीं है। ऐसे जलसों में शिरकत करने वालों से पूछिए तो जलसे में शरीक होने से पहले दिल की कैफियत का आलम कुछ और होता है और जलसे में शिरकत के बाद उनके दिल में एक नूरानियत सी जगमगाती है। ये हर कोई इसका मुशाहदा कर रहा होगा और हमेशा की बात है, कोई आज की बात नहीं है। और हो भी क्यों ना,
इसलिए कि कोई जलसा जो है वो कोई दुनियावी जलसा नहीं है कि जहां पर पॉलिटिक्स की बात हो, सियासत की बात हो या लोगों की आपसी बात हो। यहाँ तो अल्लाह उसके रसूल की बात होती है, और जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, और ऐसी महफिलों में बैठने वाला आदमी खुशनसीब होता है। ऐसी महफिलों में बैठने वाला आदमी खुशनसीब होता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम और आप बहुत ही खुशनसीब हैं कि आज की इस अजीमुशान महफिल में जो जश्न गौसुल वरा के नाम से मौसूम है, मुबारक व मसूद महीना हमारी निगाहों के सामने है। लेकिन मैं अर्ज कर रहा था कि हमें हमारे दिल की कैफियत तब्दील हो जाती है, हमारा जहन जो है वो पाको साफ हो जाता है उलमा की जियारत करके, उलमा की बातें सुनकर, कुरान की तिलावत सुनकर, हदीस की शरह सुनकर, ये सारी चीजें। और जितने लम्हे आप यहाँ बैठे हैं वो हर लम्हा आपका जो है वो इतना कीमती है, इतना कीमती है कि इसके अलावा अगर आप बैठकर लाखों और करोड़ों भी कमाएंगे तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए कि जितनी देर आप यहाँ बैठे हैं आप बैक वक्त तमाम अपने बुजुर्गान दीन की, अकाबिरीन की, औलिया कराम की, ताबईन की, तबे ताबईन की, सहाबा की, यहाँ तक कि अंबिया और मुरसलीन की, और खुद रब्बे कायनात की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। नबी के जिक्र की महफिल सजाना रब की सुन्नत है। रब तबारक व तआला ने नबी और रसूलों की रूहों को जमा करके और अपने महबूब का तस्करा फरमाया। आप याद करिए वो दिन, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। ऐ नबी और रसूलों की जमात सुनो, जिस वक्त तुम दुनिया में जाओगे और तुम्हें मबऊस किया जाएगा, तुम्हें शरीयत दी जाएगी, तुम्हारा दीन होगा, तुम्हारा मजहब होगा, तुम्हारी किताब होगी, तुम्हारा कलिमा होगा। ऐ आदम से लेकर ईसा तक अलैहिमुस्सलाम तमाम नबियों से वादा लिया गया। लेकिन ऐसे वक्त में अगर मेरा महबूब जल वगर हो जाए तो अपना कलमा छोड़कर, अपना दीन छोड़कर, अपनी शरीयत छोड़कर, अपने साथ साथ अपने उम्मतियों को भी कहना जो मेरे महबूब का कलमा पढ़कर उनके मुत्तबीन हो जाए। हम और आप खुशनसीब हैं, और ये हमारे लिए हमारे नसीबे की बात है कि हम ऐसी महफिल में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। मैं बड़ी लंबी गुफ्तगू की तरफ नहीं जाऊंगा, जो माहसल है मैं उसको जिक्र करना चाह रहा हूँ। कुरान करीम में जिक्र किया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, एक जगह एक आयत है, ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ, ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ। क्या मतलब है? ईमान वालों से कहा जा रहा है कि ईमान ले आओ। अब ये कैसा ईमान है? आप सभी लोग कलमा भी पढ़ते हैं, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत भी दिल में है, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत भी दिल में है, ये सारी चीजें तो हैं और ईमान है, फिर भी कहा जा रहा है ईमान ले आओ। तो कैसा ईमान है? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। और इबादत हम और आप या आम लोग जिससे समझते हैं इबादत क्या है, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, कुरान की तिलावत करना, कुर्बानी करना, ये इबादत यही तो है। तो जब इबादत के लिए ही पैदा किया गया है तो बाकी औकात में क्या करेंगे? बाकी वक्त जो हमारा गुजर रहा है कमाने में, घूमने फिरने में, तिजारत करने में, कहीं तफरीह के लिए जाने में, बीवी बच्चों के साथ अपना जो तन्हाई का वक्त है उस वक्त में, बच्चों की परवरिश में, ये जो औकात हैं, तो फिर इस वक्त में इबादत कैसे होगी? बस इन्हीं दोनों सवालों को आपको गौर करना है। दरअसल जो ये कहा गया है इसकी हकीकत ये है कि हम और आप मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात के जो नाजी फिरका है उस फिरके में
जो अकाबिरीन बुजुर्गान दीन सहाबा ताबईन का जो मसलक और तरीका और जो अकीदा रहा है, उस अकीदे पर हम और आप हैं, इसमें कोई शक नहीं। कामयाबी हमारे लिए है। लेकिन एक सवाल यह है कि क्या हमारा किरदार, हमारे अखलाक, हमारे अतवार, हमारी सुबह, हमारी शाम, ये चीजें क्या इस बात की गवाही देती हैं? क्या इस बात की गवाही देती हैं कि हाँ, हमारे दिलों में ईमान का नूर है, हम मुसलमान हैं? जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? और फिर सवाल ये होगा कि इबादत है क्या? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, इबादत है क्या? क्या सिर्फ नमाज इबादत है, रोजा इबादत है? क्या सिर्फ इन्हीं चीजों को इबादत कहेंगे? नहीं। जवाब क्या है? सिर्फ यही चीजें इबादत नहीं है, तो फिर इबादत है क्या? किसे इबादत कहेंगे? जलसे में जितनी देर बैठे हैं, नामे अमाल में सवाब लिखा जा रहा है, ये इबादत है। लेकिन इसके अलावा जो जिंदगी के अय्याम और मराहिल और जिंदगी की चीजें जो गुजर रही हैं, उन औकात को हम इबादत के सांचे में कैसे ढालेंगे, कैसे पिरोएंगे? खवातीन हैं, अपने घरों में खाना भी पका रही हैं, बच्चों की परवरिश भी करनी है, उनको नहलाना है, धुलाना है, सारी चीजें हैं, उम्र खानादारी जितने भी हैं, सब कुछ है। इन तमाम उमूर को, तमाम कामों को कैसे इबादत बनाएंगे? किस तरीके पर और क्या होना चाहिए? अब इसी सवाल पर ये देखें कि हमारे अकाबिरीन और बुजुर्गान दीन जो थे, उनका तरीका और उनकी जो रविश और तरीकेकार होता था, वो कैसा होता था? वो क्या करते थे? अगर आप जिंदगी उठाकर देखें तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े ताजिर हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तिजारत की गरज से सफर कर रहे हैं। अगर सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया गया था, तो फिर तिजारत क्यों? तो उसका जवाब यह है कि इबादत हर उस काम को कहते हैं जो अल्लाह उसके रसूल की रिजा के लिए किया जाए। यह इबादत की डिफिनेशन है, इबादत की तारीफ है। ये सिर्फ मस्जिद में जाकर 2 रकअत नमाज पढ़ना और टोपी सर पे रखकर उसके बाद टोपी उतार कर घर में रख लेना, जेब में डाल लेना, सिर्फ यह इबादत नहीं है। इबादत हर वो काम है जिसमें अल्लाह उसके रसूल की रिजा के मकसद से किया जाए। इन्नमल आमाल बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। एक बहुत बड़े वली से किसी ने सवाल किया कि आप तो कहते हैं कि सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया गया, तो बैतुल खला जाते हैं तो फिर क्या इबादत है? तो मुस्कुरा कर कहते हैं हाँ, वो भी इबादत है, इसलिए कि बैतुल खला जाते वक्त नियत ये होती है अपने नबी की सुन्नत को अदा करने जा रहे हैं। नबी ने जो तरीका बताया उस दुआ को पढ़कर जा रहे हैं, क़ज़ाए हाजत के लिए जा रहे हैं, यह इबादत है। तो इबादत दर हकीकत सिर्फ नमाज या रोजा नहीं है। हर वो लम्हा आपका इबादत में शुमार होगा कि जिस लम्हे में आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अदायगी के लिहाज से आप इबादत करेंगे, उस काम को अंजाम देंगे, चाहे कोई भी काम हो। सरकार फरमाते हैं सदका, आप समझते हैं सदका क्या है? सदका किसी फकीर या मिस्किन को दिया जाता है, यही तो सदका है। किसी गरीब को दे देते, अगर जरूरत पड़ती है घर वाले कहते हैं कि सदका दे दीजिएगा, तो आप किसे देंगे? कोई मोहल्ले का फकीर होगा या कहीं कोई मिलेगा, दे देंगे। सरकार फरमाते हैं सबसे बड़ा सदका क्या है? इंसान जो हलाल कमाई कमाकर अपने अहलो अयाल के लुकमे मुंह में जो लुकमा डालता है, वो सबसे बड़ा सदका है, वो सबसे बड़ा सदका शुमार होता है। सरकार फरमाते हैं खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुन लिअहली। बेहतरीन इंसान कौन है? क्या है डिफिनेशन उसकी? सरकार ने हदीस में फरमा दिया तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहलो अयाल के साथ बेहतरीन है। हमारा किरदार बहुत अच्छा होता है किसी दोस्त के साथ, किसी भाई के साथ, अपने पड़ोसी के साथ या किसी और के साथ। लेकिन हाल ये हो कि जब घर में जाते हैं तो अपनी बीवी को गाली दे रहे हैं, कोई बीवी को मारपीट कर रहा, जरा जरा सी बातों पर बीवियों पर, औरतों पर जो है जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, तलाक तक नौबत आ जाती है। वजह क्या है?
ये ऐसा करती है, वो वैसा करती है, ये होता है। अगर आपने नबी की तालीम को पढ़ा और सुना हो तो सुनिए। सरकार फरमाते हैं औरतों को बाई जो टेढ़ी पसली से पैदा किया गया है, सुनो, अगर उसे सीधा करने जाओगे तो टूट जाएगी और उसे छोड़ दोगे तो टेढ़ी रही आएगी। तो फिर करें क्या? सरकार फरमाते हैं कभी मौइज़त से, कभी मोहब्बत से, कभी डांट कर, कभी डपट कर, कभी किसी अलग अलग अंदाज में उसे इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। यूं नहीं कहा गया कि उसे मारना चाहिए, लेकिन हम तो बेहतरीन इंसान हैं, तो बेहतरीन इंसान सिर्फ कारी साहब से मिलकर मुसाफा करना और सलाम करना ये बेहतरीन इंसान की पहचान नहीं है। बाहर जाकर किसी मुसलमान से सलाम कर लिए तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन हो, आपके माँ बाप के साथ आप बेहतरीन हो। हालात ये हो कि पीर साहब के कदमबोसी करने जा रहे हैं और बाप घर में प्यासा पड़ा है, माँ बीमार पड़ी है, बाप और माँ के इंतकाल के बाद लोग बड़ी धूम से चलिस्मा करते हैं, लाखों रुपए उड़ाकर और लोगों को तमाशा करके और खिलाने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं कि अगर इनकी जिंदगी को देखा जाए तो प्यासी माँ और बूढ़ी माँ हो तो दवा लाकर नहीं दे सकते, कभी माँ का पैर नहीं दबा सकते, कभी पूछ नहीं सकते जाकर। सुनो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं है तो कोई पीर और कोई भी तुम्हें जो है निजात नहीं दिला सकता। अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे वालिदैन तुमसे राजी नहीं है तो सबसे पहले जरूरी अपने माँ बाप को राजी करो। मुफ्ती साहब की रजामंदी बाद में चलेगी, पीर साहब की रजामंदी बाद में चलेगी, किसी की रजामंदी, किसी की दिलजोई बाद में होनी चाहिए। सबसे पहले तुम्हारा हक किस पर है? सरकार की बारगाह में सवाल हुआ, या रसूल अल्लाह, मेरी भलाई के सबसे ज्यादा हकदार कौन है? सरकार फरमाते उम्मुक तुम्हारी माँ। दोबारा पूछा उसके बाद कौन है? कहा उम्मुक तुम्हारी माँ। तीसरी बार पूछा उसके बाद कौन है? कहा तुम्हारी माँ। चौथी बार पूछा तो फरमाया तुम्हारा बाप। सरकार की तालीम को तो सुने और देखें। सरकार ने 3 मरतबा कहा है सबसे ज्यादा तुम्हारे बेहतरीन अखलाक और किरदार की हकदार जो है तुम्हारी माँ है, 3 मरतबा। और चौथी बार कहा तुम्हारा बाप। ये वो माँ है जिसने न जाने कितनी तकलीफें और सऊबतें बर्दाश्त करने के बाद तुमको जना है, और उसके बाद कितनी परेशानियां बर्दाश्त करने के बाद तुम्हारी परवरिश की है। ये वही माँ है जिसके बारे में कहा गया वला तकुल लहुमा उफ़्फ़ि वला तनहरहुमा। कुरान कह रहा है उफ तक न कहो इन्हें। और हमारा हाल यह है कि माँ बाप को गालियां भी दे रहे हैं, उनसे बुरा भला भी कह रहे हैं, उन्हें रुलाया भी जा रहा, सताया भी जा रहा, और तुम सोचते हो कि हम कामयाब हैं। मेरे अजीज, जलसे में बैठना ये सवाब का काम है, लेकिन अपने किरदार को संभालिए। और इसी के लिए कहा गया है, इसी ईमान को सलामत का सलामती के लिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालों ईमान ले आओ। और ईमान का मतलब क्या? जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे कि मेरे पैगंबर ने गुजारी, उनके नक्शे कदम पर चलो। सुभान अल्लाह, ये तरीका होना चाहिए। सिर्फ ये इससे काम नहीं चलेगा कि हमने दोनों हाथों को उठाया या रसूल अल्लाह कह लिया तो जन्नती हो जाएंगे। इतनी आसान जन्नत तो नहीं है, इतनी आसान जन्नत नहीं है। अपने किरदार को सांचे में ढालना पड़ेगा, हर लम्हा इबादत में शुमार होगा। बस शर्त यह है कि बस हुजूर की सच्ची अकीदत और मोहब्बत हो और हुजूर की सुन्नत के मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। लोग जलसे में बैठते हैं, अगर जुमे का दिन होता है तो इमाम साहब तकरीर कर रहे होते हैं, कोई दुनिया की बात नहीं करते, कुरान और हदीस की बात करते हैं। लोग कई बार घड़ी देखते हैं, टाइम हो गया। कुछ मुक्तदी तो ऐसे होते हैं कि इमाम साहब को इशारा करते हैं, वक्त हो गया, बंद कर दीजिए। ये वही नौजवान हैं जो 3 घंटे थिएटर में बैठते हैं तो एक बार भी घड़ी की तरफ नजर नहीं जाती है। 3 घंटे कैसे गुजर जाते हैं? ये हमारा किरदार है। इसी किरदार को सुधारने के लिए कहा गया है कि ईमान वाले ईमान ले आओ। इसी किरदार को सुधारने की जरूरत है। नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, हमारी माएं और बहनें भी बैठी हैं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि स्कूल और कॉलेजेस में हालात ये हैं कि हमारे घर की बच्चियां गैरों के साथ होटलों में मिल रही हैं। अभी हालिया न्यूज है आपके रीवा शहर में और इलाके में, हमारे यहाँ की बच्चियां जाती हैं कॉलेज पढ़ने और मालूम ये हुआ कि होटलों में वहाँ कोई मुस्लिम लड़कियां हैं और कई मुस्लिम लड़कियां वहां मिल रही हैं। ये तरबियत है हमारी? कमी किसकी है? हमारी कमी है। हमने तरबियत कैसी की है? हमें सोचना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को सिखाया क्या है हमने? और सिखाने से मतलब ये नहीं है कि बच्चों को डंडा लेकर बताएं कि हाँ ऐसे करना, नहीं। सिखाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो सिखाना चाहते हो वो करके दिखाओ। बच्चे को नमाजी बनाना चाहते हो तो पहले नमाजी बन के दिखाओ।
माएं और बहनें चाहती हैं कि हमारी बेटी जो है फर्मा बरदार हो और कुरान की तिलावत करने वाली हो। तो जब बच्चा पैदा हो रहा है उससे पहले कुरान की तिलावत करें, और जब माएं हालत हमल में कुरान की तिलावत करती हैं तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी बन के पैदा होता है। सुभान अल्लाह। जब माएं मुत्तकी परहेजगार होती हैं तो कभी बेटा ताजुल शरिया की शक्ल में पैदा होता है। जब माएं मुत्तकी परहेजगार होती हैं तो कभी बेटा हुज्जतुल इस्लाम बन के पैदा होता है। और जब माँ बाप का किरदार इतना अजीम शान होता है तो बेटा इमाम अहमद रजा खान बन के पैदा होता है। और जब नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा मुफ्ती मुबारक हुसैन साहब क़िबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान करीम के 78,000 अल्फाजों में से सबसे पहला लफ्ज पैगंबर इस्लाम के कल्बे अतहर पर जो नाजिल किया गया वो कौन सा लफ्ज है? इकरा। पढ़िए अपने रब के नाम से। आपको मालूम है कुरान में 78,000 तकरीबन अल्फाज हैं। इन सारे अल्फाजों में से सबसे पहला लफ्ज अल्लाह ने जो नाजिल किया वो फरमाया इकरा, पढ़िए बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, अपने रब के नाम से। और हम कितना पढ़ते हैं? हम कितना पढ़ रहे हैं? ये पढ़ने का हुक्म सिर्फ ये नहीं है कि बस कलमा शरीफ पढ़ लिया, कुरान किसी तरह पढ़ लिया, नहीं। दीनी तालीम भी हो और दुनियावी तालीम में भी पढ़ना है। लेकिन हम तो ये समझते हैं कि बेटा पढ़कर करेगा क्या। आज हमारी तनज़्ज़ुली और बर्बादी का सबसे बड़ा सबब यह है कि हम तालीम से दूर हो गए। हमने तालीम को छोड़ दिया। मैं कहना चाहता हूँ लोग तो उर्स कमेटी बना लेते हैं, जलसा कमेटी बना लेते हैं, कभी एजुकेशन कमेटी बनाकर अपने नौनिहालों को, अपने नौजवानों को कभी आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की जाती, कभी स्कूल खोलने की कोशिश नहीं की जाती, कभी ये किरदार नहीं होता है कि अपने बच्चों को, नौजवानों को, अगर कोई गरीब है, कोई बस्ती में, मोहल्ले में पढ़ना चाहता है, उसके पास सरमाया नहीं है तो उसे पढ़ाने के लिए उसके मदद कर दी जाए। कभी ये नहीं सोचते हैं, जबकि ये हमारा तरीका होना चाहिए। आज गैरों ने हमारा तरीका अपना लिया है तालीम के सिलसिले में, तालीम के मामले में। अल अज़हर यूनिवर्सिटी में, मिस्र में, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है इस्लामिक, वहां पर एक ईसाई ने आकर एक क्वेश्चन किया था। 3 सवाल किए थे उन्होंने वहां पर। बहुत पुरानी बात है ये, मैंने किताब में पढ़ा था वहां। जब मैं तीसरे साल में इजिप्ट में था तो मैंने उस किताब को, मेरी निगाह से लाइब्रेरी में थी तो मैंने पढ़ा उसमें। उसने एक सवाल किया। सबसे पहला सवाल उसने किया कि इस्लाम में तालीम का, पढ़ने पढ़ाने का इतना सबक दिया गया, इतना दर्स दिया गया। सबसे पहली आयत इक़रा नाजिल की गई। पैगंबर इस्लाम की जिंदगी में देखें तो जंगों के बाद जो कैदी आते थे तो उनकी रिहाई का जो तरीका था, तो सरकार ने फरमाया कि जो मदीने के 10 लोगों को कुरान सिखा दे वो रिहा हो जाएगा। यानी कि इल्मे दीन की फजीलत इस तौर पर बयान की गई, लेकिन यही कौम तालीम के मामले में सबसे पीछे क्यों है? ये सवाल किया था। मुसलमानों की तनज़्ज़ुली और जो है उनके ग्राफ को कमजोर होने का सबब जो है वो ये है। दूसरा सवाल उसने किया कि इस्लाम में तमाम इबादतों में, तमाम चीजों में पाकीज़गी, सफाई सुथराई और तहारत का इतना दखल है कि कोई भी इबादत जो है वो बगैर तहारत के कबूल ही नहीं। चाहे नमाज ले लीजिए, चाहे हज में चले जाइए, चाहे कोई भी अमल करिए, कुरान की तिलावत करनी हो, नफिल नमाजें पढ़नी हो, कुछ भी करना है तो उस वक्त में आपको बावजूद पाकीज़ा होना चाहिए। तो कहा कि तहारत का इतना जोर दिया गया है, लेकिन फिर भी मुसलमानों के हालात को देखिए तो उनके मोहल्लों को देख लीजिए, उनके घरों को देख लीजिए, सफाई से, पाकीज़गी से कितनी दूर नजर आते हैं। और तीसरा सवाल किया कि इस्लाम में ईमान और अकीदे के बाद इत्तेहाद को सबसे ज्यादा जोर दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ हाल तो यह है कि एक मस्जिद में जितने मुक्तदी होते हैं उन मुक्तदियों में इत्तेहाद नहीं हो पाता है। गांव की बात तो छोड़िए, मोहल्ले की बात तो छोड़िए, एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे रहते हैं। आज मुसलमान इस वजह से परेशान नहीं है कि हमें ये परेशानी है, इस वजह से ज्यादा परेशान है कि सामने वाला खुश क्यों है, उसके पास ये नेमत क्यों है। सुनिए ईमान की पहचान क्या है। सरकार फरमाते हैं अगर तुम्हारा ईमान, अगर तुम उसकी जांच और पड़ताल करनी हो, चेक करना हो कि ईमान कितना कामिल और मुकम्मल है, तो सुनो, अगर तुम्हारे किसी मुसलमान भाई को कोई नेमत मिलती है और तुम्हारा दिल खुश हो जाता है तो तुम यकीन जानना कि सबसे अच्छे मुसलमान।
इसी के बरक्स अगर किसी भाई को नेमत मिलती है और तुम ये सोचते हो कि इससे ये खुशी कैसे मिल गई, ये नेमत कैसे मिल गई, काश कि इससे ये नेमत जो है जायल हो जाए, तो फिर अपने ईमान के बारे में गौर फिक्र करो, सोचो इसके बारे में, एक दूसरे की टांग खींचना बंद करो। उलमा फरमाते हैं और अल्लाह के वली कहते हैं कि इंसान मरने के बाद तो हर कोई कांधा दे देता है जनाजे को, कोशिश की जाए कि जिंदगी में लोगों के कांधा दिए जाए, जिंदगी में लोगों की मदद की जाए, ये तसव्वुर और फिक्र पैदा करने बस काफी है। आखिरी बात आपको बता दे, नमाजें होती हैं मस्जिदों में, 5 वक्त नमाजें होती हैं, आपने कभी सोचा ये नमाज क्या है? सिर्फ इबादत नहीं है, ये प्रैक्टिकल मुसलमानों को दर्श दिया गया है कि जिस तरीके से नमाज की हालत में एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे फकीर हो चाहे मालदार हो, ये नहीं देखा जाता गांव का सरपंच है कि गांव का गरीब इंसान है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये इस्लाम की नूरानियत है, ये इस्लाम की हक्कानियत है। इसी हक्कानियत को समझ लो कि जिस तरीके से नमाज की हालत में कंधे से कंधा मिलाना जरूरी है, ऐसे ही नमाज के बाहर भी मुसलमानों को कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना जरूरी है, तब जाकर कामयाबी होगी। सिर्फ इससे नहीं चलेगा कि नमाज के अंदर तो मस्जिद में तो नमाजी बन गए और बाहर अपना किरदार नहीं। मेरे अजीजों, अपने किरदार को संभालिए, अपने किरदार को बेहतरीन करिए। जलसा आप सुनने आए हैं, जो बातें सुने उस पर अमल की कोशिश करिए। अगर आपसे कहीं किसी वजह से अपने वालिदैन से कोई गुस्ताखी कर दिया आपने, आपके वालिदैन बाहयात हैं, तो उनसे माफी तलाफी करिए और आज ये हद कर लीजिए कि अपनी जिंदगी में कभी भी अपने माँ बाप को सताएंगे नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आज गेहूं बोएंगे तो कल जौ नहीं काटेंगे, गेहूं ही काटेंगे। अगर आज अपने औलाद के सामने अपने माँ बाप को आप झिड़कोगे तो कल आपकी औलादें आपको डंडे से मारेंगे। उस वक्त ये ना सोचना कि मैंने अपने बच्चे के लिए कितनी कुर्बानी दी है, मैंने अपने बच्चे के लिए कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं और मेरा बेटा मुझे ऐसा कर रहा है। क्यों? इसलिए कि आपने अपने माँ बाप के साथ भी ऐसे ही किया है। इसलिए अपनी जिंदगी को सुधारिए। सरकार फरमाते हैं, जिसने अपने माँ बाप के चेहरे को देखकर एक बार मुस्कुराकर और सलाम किया तो अल्लाह ताला उसे हज्जे बैतुल्लाह मकबूल का सवाब अता फरमाता है। हज्जे मकबूल का लाखों रुपए आप लेकर के जाइए और अरकान अदा कीजिए, जरूरी नहीं कि अल्लाह हज कबूल कर ले, लेकिन माँ बाप के चेहरे को देखकर एक बार आपने मुस्कुराया और उनसे मोहब्बत भरी निगाह से उनको देखा तो फिर हज का सवाब है। साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह कितनी बार देखेंगे? सरकार फरमाते, जितनी बार देखेंगे हज का सवाब अता किया जाएगा। जब भी माँ बाप को देखिए मुस्कुराइए, एहतराम करिए, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करिए, बड़ों का अदब करिए। जलसे का मकसद और माहसल यही होता है कि जलसे के बाद आप कल सुबह जाकर बाहर ये ना कहें, सैयद साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की, फला साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, कारी मुश्ताक साहब ने बड़ी अच्छी बातें बताई। बातें सब अच्छी ही बताते हैं, आपके लिए अच्छी वो है जो आप अमल करना शुरू करें। कल को ये ना कहें कि नहीं अब तो मुझे याद ही नहीं है, जलसा बहुत अच्छा था, बहुत शानदार था, लेकिन आपने क्या सीखा? इस पर ये जरूरी है, आप जो सीख कर जाएंगे उस पर नमाजों की पाबंदी करिए, अपने माँ बाप का एहतराम करिए, बुजुर्गों से मोहब्बत करिए, अपने किसी मुसलमान भाई को, चाहे पड़ोसी हो चाहे रिश्तेदार हो, उनके साथ उसने सलूक से पेश आइए, अच्छे अंदाज में पेश आइए। जब आप ये अमल करेंगे तो फिर आपका ईमान मुकम्मल होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वो सातें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खड़े हो जाएं, सलात व सलाम पढ़ लीजिए।